नमस्कार जी। आज हम कैनवस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट पे खड़े हैं। प्रोजेक्ट का नाम है नेचर्स कैनवस, जो कि स्टिल्ट +4 के कंसेप्ट में डिज़ाइन किया गया है और बड़ा ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि बाद में आपके साथ में शेयर करूंगा। जिसका एक्सटर्नल फसाड जो है, इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं। जब हम इस फ्लैट की बात करते हैं तो इस फ्लैट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही घर होने वाले हैं, आमने सामने 2 ही घर होने वाले हैं और बड़ा ही कंफर्टेबल स्पेस रहेगा दोनों फ्लैट्स के बीच में। स्टिल्ट +4 विद लिफ्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हम लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिंडलर की हम लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेयरकेस अगर आप दिखाना चाहते हैं तो स्टेयरकेस बहुत ही कंफर्टेबल स्टेयरकेस है, चौड़ाई में 4.5 फुट की, और स्टेप्स 6-6 इंच के कंफर्टेबल स्टेयरकेस में है। फायर सेफ्टी इन प्लेस है। नॉर्मली अगर आप किसी भी लो राइज फ्लोर्स में जाते हैं तो आपको ये फायर सेफ्टी नहीं दिखाई मिलती है। उसका बड़ा स्पेसिफिक सा रीजन ये है कि गमाडा की तरफ से कोई मैंडेट नहीं है लो राइज फ्लैट्स के लिए। हाई राइज के लिए तो मैंडेट है, लेकिन लो राइज के लिए मैंडेट नहीं है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने अपने फ्लोर्स में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। प्रॉपरली हाइड्रेंट्स जो हैं इंस्टॉल्ड हैं और इसी तरीके से हर एक फ्लोर को कैटर किया गया है। अब हम सैंपल फ्लैट की तरफ चलते हैं। अब ये जो फ्लैट का आप डोर देख रहे हैं, नॉर्मली ऐसा डोर आपको कोठियों में दिखाई देता है। सुडान टीक है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का आप डोर देख रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अकोमोडेशन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपको सैंपल के अंदर लेके चलूँगा। हमारे यहाँ पर जो हम फ्लोर में आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं, वो अकोमोडेशन है 3+1+1। सो 3+1+1 का मतलब रहेगा 3 बेडरूम विथ 3 वॉशरूम्स, सर्वेंट रूम, सर्वेंट वॉशरूम, एक स्टोर जो कि पार्किंग एरिया में रहेगा और 2 गाड़ियों की डेडिकेटेड पार्किंग। अब अगर आप फ्लैट का इनिशियल देखें, जब आप फ्लैट के अंदर आते हैं तो जो सर्वेंट एरिया है आपका बिल्कुल घर से बाहर रखा गया है, इंडिपेंडेंट रखा गया है। एक कंफर्टेबल सर्वेंट एरिया है जो कि एक सिंगल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, और इसका इस तरफ वॉशरूम है ताकि सर्वेंट को घर का वॉशरूम इस्तेमाल ना करना पड़े। कंफर्टेबल एरिया स्पेस किया गया है इसमें, बहुत ही कंफर्टेबली प्लान्ड है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। आइए अब आपको मैं सैंपल के अंदर लेके चलता हूं और देखते हैं सैंपल किस तरीके से बना हुआ है। प्लीज। अब हम फ्लैट के अंदर हैं और फ्लैट में इस वक्त हम फ्लैट के ड्राइंग एरिया में हैं। आप देख सकते हैं जो ड्राइंग एरिया है कितना ही कंफर्टेबली स्पेस्ड है। अगर मैं इस ड्राइंग एरिया का डायमेंशन आपके साथ शेयर करूं तो यहां से लेकर वो सामने वाली दीवार 17.5 फुट है और इसकी चौड़ाई 11.5 फुट है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है। आप देखेंगे फर्नीचर हमने काफी ज्यादा फर्नीचर इसमें लगा रखा है और आप बड़ी कंफर्टेबली इसमें फर्नीचर अपने अपने तरीके से लगा सकते हैं। एक बड़ा ही कंफर्टेबल स्पेस है बैठने के लिए और बड़ा ही एक्सक्लूसिव है। अच्छा, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। अगर कोई अपरिचित इंसान जो कि बाहर खड़ा है और वो अंदर झांकता है तो उसको सिर्फ ये दीवार ही दिखाई देती है। तो ये मैं इसलिए एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं ताकि आपकी जो प्राइवेसी है उसको हमने बहुत ही ध्यान में रखा गया है। आपका अंदर का एरिया बड़ा ही प्राइवेट है, यहां पे आप इसको जैसे मर्जी डिजाइन कर लीजिए, बड़ा ही कंफर्टेबल एरिया है। अब बिल्कुल इसके अपोजिट अगर हम चलते हैं तो अब हम फ्लैट के डाइनिंग एरिया में हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली स्पेस्ड है, और अगर मैं इसकी डायमेंशंस आपको बताऊं तो यहां से लेकर वो जो सामने वाली दीवार है, ये वाली दीवार 19 फुट की लेंथ पे है और इसकी चौड़ाई 11.5 फुट है। हमने यहां पर 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा रखा है, लेकिन आप स्पेस इतना है कि यहां पे आप बहुत ही कंफर्टेबली 8 सीटर भी प्लेस कर सकते हैं। अब आपको मैं फ्लैट का मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूं। अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं तो बहुत ही स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। इस दीवार से सामने वाली दीवार 16 फुट की है,
यहां तक लंबाई 16 फुट है और मास्टर बेडरूम की चौड़ाई 11 फुट है, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल मास्टर बेडरूम है। आप देख सकते हैं बड़े साइज का बेड लगाने के बाद, फर्नीचर लगाने के बाद, सारी चीजें प्लेस करने के बाद भी आपके पास बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है अंदर की तरफ। बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन हमने किया है सैंपल। अब मैं आपको इसके एडिशन में एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। जो मैंने आपको 16 फुट जो बताया, 16 फुट में मेरी जो वार्डरोब एरिया है वो एडिशनल है। ये 3.5 बाई 60 फुट का एरिया है, जिसमें कि आपकी मॉड्यूलर वार्डरोब्स हम बनाकर आपको दे रहे हैं। जिस क्वालिटी की मॉड्यूलर वार्डरोब आप देख रहे हैं, उसी क्वालिटी की मॉड्यूलर वार्डरोब आपको अवेलेबल रहेंगी, इसी हाइट, इसी साइज, सेम। अब हम जा रहे हैं मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में, जो कि बहुत ही एलिगेंटली डिजाइंड है। जिस तरीके से आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, जिस तरीके से आप वॉल टाइल देख रहे हैं, जो आप फिटिंग्स देख रहे हैं वॉशरूम की, सारी फिटिंग्स कॉलर की प्रीमियम क्वालिटी रेंज की है। इसी तरीके से आप वॉशरूम देख पाएंगे, कंफर्टेबली स्पेस्ड है। 6 बाई 7 फुट का आपका वॉशरूम है और हर एक वॉशरूम एक वेंटिलेशन डक्ट के साथ प्लेस किया गया है। कंफर्टेबल वेंटिलेशन डक्ट है 8 बाई 5.5 की, ताकि आपके वॉशरूम में किसी भी प्रकार की कोई गंध ना आए, प्रॉपरली वेंटिलेटेड रहे और आपकी सारी फिटिंग्स जो है, जो भी पाइप्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी वेंटिलेशन डक्ट से पास हो रही हैं और ओपनली पास हो रही हैं। आइए अब मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूं, किस तरीके से वो डिजाइन्ड है। हम मास्टर बेडरूम से निकलकर डाइनिंग एरिया से होते हुए अब आपको मैं दूसरे वाले बेडरूम की तरफ लेके जा रहा हूं। इसे आप एज अ किड्स रूम जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जब आप इस बेडरूम के अंदर आते हैं तो आप देखेंगे ये भी बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है। 15 बाई 10 का ये बेडरूम है, लंबाई 15 फुट है, चौड़ाई 10 फुट है, बड़ा ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है। अगर आप देखें बेड्स का साइज देखने के बावजूद ये बिल्कुल कंफर्टेबल एरिया है, काफी सारा सामान आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मास्टर बेडरूम के बारे में बताया, इस बेडरूम में भी हम सेम क्वालिटी की वार्डरोब बनाकर दे रहे हैं। ये थोड़े से अलग डिजाइन में है, ये स्लाइडर के साथ है और इसी साइज, इसी डेप्थ, इसी हाइट की आपको हम वार्डरोब बनाकर दे रहे हैं। अब हम इस बेडरूम का वॉशरूम देखते हैं। जब आप इस वॉशरूम को भी देखते हैं तो इस वॉशरूम का साइज भी आपके मास्टर बेडरूम जैसे वॉशरूम का साइज है, 6 बाई 7 का है। यहां पर भी फिटिंग सारी की सारी कॉलर की प्रीमियम क्वालिटी रेंज है। जो आप वॉल टाइल देख रहे हैं, जो फ्लोरिंग देख रहे हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का वर्क किया गया है। सिमिलरली ये बाथरूम भी वेंटिलेशन डक्ट के साथ प्लेस किया गया है, ताकि किसी भी वॉशरूम में आपकी किसी भी प्रकार की गंध ना रहे। हर एक वॉशरूम हमारे यहाँ फ्लैट में इस तरीके से प्लेस किया गया है कि वेंटिलेशन डक्ट साथ ही रहेगी। अब हम इस बेडरूम से निकलकर तीसरे वाले बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये वाला बेडरूम हमने एज अ गेस्ट रूम तैयार किया गया है। इसका जो डायमेंशन है 13 बाई 10.5 का है और इसका जो वॉशरूम है ये 2 साइड से ओपन रखा गया है, ताकि आप इसे डाइनिंग एरिया से भी यूज कर सकते हैं और आप इस बेडरूम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी एक बहुत ही कंफर्टेबल वॉशरूम है, 5 बाई 7 फुट का। क्वालिटी ऑफ स्टफ आप जो देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ एडिशनल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो फ्लैट का पार्ट नहीं रहेगा। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। ये गेस्ट बेडरूम है, आप इसे चाहे किड्स बेडरूम के तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगेन कंफर्टेबली प्लेस्ड है, क्वालिटी ऑफ स्टफ, साइज ऑफ बेड, बाकी सारी चीजें अगर आप देखें उसके बावजूद हमारे पास बड़ा ही कंफर्टेबल मूविंग एरिया है। वार्डरोब्स जिस प्रकार की आप देखेंगे
बिल्कुल सेम क्वालिटी की मॉड्यूलर वार्डरोब्स आप पाएंगे। तीनों बेडरूम्स में जैसे मैंने बताया कि हम मॉड्यूलर वार्डरोब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस वाले जो गेस्ट रूम में भी हम मॉड्यूलर वार्डरोब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम क्वालिटी की, सेम साइज, सेम डेप्थ, सेम हाइट, सेम क्वालिटी ऐसे ही बन के आने वाली है। अब इस बेडरूम से हम चलते हैं जो किचन में। किचन भी हमारा बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। अब मैं आपको किचन का पहले डायमेंशन बताऊंगा। किचन की लंबाई है 13 फुट और चौड़ाई है 8 फुट। बड़ा ही कंफर्टेबली बनाया गया है। अब इसमें ये पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस प्रकार की स्लैब आप देख रहे हैं, जिस प्रकार के कैबिनेट्स आप देख रहे हैं, सेम क्वालिटी के कैबिनेट विद स्लो टच, स्पेशियस कैबिनेट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे किचन में मिलेंगे। सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो फ्लैट का पार्ट नहीं रहेगा। सिमिलरली चिमनी और हॉब भी फ्लैट का पार्ट नहीं रहेगा। आप जो कैबिनेट्स ऊपर की तरफ भी देख रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वालिटी के कैबिनेट्स, सेम स्टफ आप देख पाएंगे। सेम क्वालिटी का सामान इसमें आपको प्रोवाइड होगा। अब हम किचन से चलते हैं। जो हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है या फीचर है वो है हमारी फ्लैट की बैक साइड बैल्कनी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो स्पेसिफिकली फर्स्ट फ्लोर के लिए है। आइए, आप किचन से भी बैल्कनी को एक्सेस कर सकते हैं। तीनों बेडरूम से आप बैल्कनीज को एक्सेस कर सकते हैं। अब जिस फीचर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो स्पेसिफिकली हम फर्स्ट फ्लोर को दे रहे हैं, वो ये है कि आप ये जो पूरी बैल्कनी देख रहे हैं, पूरी बैल्कनी की लंबाई है 30 फुट। नॉर्मल जो चौड़ाई बैल्कनी की है वो 4 फुट है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे एक एडिशनल फीचर हम ऑफर कर रहे हैं और वो है ये टेरेस। ये पूरा का पूरा एक रूम साइज टेरेस है जो कि हर एक फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट को अवेलेबल है। कंफर्टेबल एरिया है, 12 बाई 11 साइज का ये एरिया है। यहीं पर ही आपका वॉशिंग पॉइंट भी प्लेस किया गया है ताकि आपने अगर वॉशिंग करनी है, उसके बाद कपड़े वगैरह सुखाना चाहते हैं तो कंफर्टेबल है। प्लस ये वाला एरिया आपके फ्लैट को 2 साइड से ओपन कर देता है। दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट है जो कि एक अच्छी फीचर बनकर आता है हमारे फ्लैट्स में। आइए अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं बैल्कनी देखी है, इस बैल्कनी से मैं चलता हुआ फ्रंट बैल्कनी तक अगर जाऊं तो मेरे बैल्कनी टू बैल्कनी जो टोटल लेंथ है फ्लैट की वो 59 फीट है। अब अगर मैं आपको फ्रंट बैल्कनी को दिखाऊं, हमारी जो फ्रंट बैल्कनी है वो भी बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है। अब हम फ्रंट बैल्कनी में हैं जी। इस पूरी बैल्कनी की जो लंबाई है, जो फ्रंट बैल्कनी है वो 22 फुट है और ये 2 रूम्स को सर्व करेगी। आपके मास्टर बेडरूम को, जिसके आगे बैल्कनी की चौड़ाई 5 फुट है, और आपके ड्राइंग रूम को, जिसके आगे बैल्कनी की चौड़ाई 4 फुट है। ये मास्टर बेडरूम के आगे जो एरिया है बैल्कनी का वो है 5 फुट चौड़ा। कंफर्टेबल एरिया है। यहाँ पर अब आप चेयर्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, टेबल लगा सकते हैं, चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। बीन बैग्स अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो बीन बैग्स प्लेस कर सकते हैं। सो एक बड़ा ही कंफर्टेबल एरिया बन के आता है। चौड़ाई में 5 फुट और लंबाई में 11 फुट, तो एक बड़ा अच्छा एरिया बन जाता है बैठने। इस पूरे फ्लैट को अगर हम देखें तो इस फ्लैट का जो सबसे एंड फीचर है वो ये है, 10 मरले के प्लॉट के ऊपर ये फ्लोर बना हुआ है। लेकिन अगर आप इंटरनल स्पेसिंग देखें, इसकी अंदर का एरिया अगर देखें तो करीब करीब 12 से 14 मरले की कोठी की फ्लोर का इंटरनल लुक दे रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको ये फ्लैट पसंद आएगा और आप हमारे पास ज़रूर एक बार मिलने ज़रूर आएंगे। थैंक यू।